हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स बिगिन द सेशन without wasting any time. One second, guys. Yeah, all okay, all okay. So, what can I share with you today? There's nothing much in newspaper apart from two things. I think you know that the meaning of sacred groups. आप लोगों को सेग्रेड ग्रुप्स का मतलब पता होगा, जैसे कि जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं ना, जो भी फॉरेस्ट लैंड, कुछ फॉरेस्ट पैच ऑफ ट्री को वो लोग सेग्रेड मानते हैं, होली प्लेस मानते हैं, तो उनका वो वर्शिप करते हैं, उनको वो प्रिजर्व कंजर्व करके रखते हैं, तो वो सेग्रेड ग्रुप्स कहलाता है. जैसे कि सेग्रेड ग्रुप्स का लोकल नेम बता रहा हूँ मैं, सरना. बिहार में बोलते हैं इसको सरना. सेग्रेड ग्रुप्स को सरना बोलते हैं बिहार में. ओरान इन राजस्थान. ओरान इन राजस्थान. देव वन. देव वन, वन मतलब फॉरेस्ट, इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है. देवारा काडू, सर्व काबू, ये सब नाम है, लोकल नेम है सेग्रेड ग्रुप्स का. तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि सरना, ओरान, देववन, ये सब किसका नेम है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सेग्रेड ग्रुप से. ठीक है. ग्रुप्स का मतलब समझ गए ना. दूसरा एक बेसिक सा चीज़ है, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो दिस इज़ वेस्टर्न घाट. ये वेस्टर्न घाट है अपना, और वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं. ऐसे बहुत डिटेलिंग में आई विल नॉट गो राइट नाउ. डिटेल में पढ़ाने के लिए टाइम लगेगा, बट शॉर्ट में बता रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है. तो वन ऑफ द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री. तो सह्याद्री अगर कहीं भी वर्ड यूज़ हो तो आपके दिमाग में एक क्लिक हो जाना चाहिए, इट शुड बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट. ठीक है. और एक बेसिक इसमें यह है कि वेस्टर्न घाट हैव बीन पासिंग थ्रू 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया. 6 स्टेट्स के थ्रू ये पास करता है, फिर ये 6 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. आप यहाँ से काउंट करोगे, दो 6 स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, एंड द लास्ट वन इज तमिलनाडु. गुजरात है यहाँ पर अपना, ये अपना ऐसे करके गुजरात है. तो यहाँ से ये पूरा गुजरात प्लेन है. महाराष्ट्र है यहाँ पर, गोवा है, देन कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है. तो 6 स्टेट से वेस्टर्न घाट हैव बिन पासिंग थ्रू. तो ये दो बेसिक चीज़. आई थिंक टुडेज सेशन विल बी ऑलमोस्ट लाइक ऑफ जियोग्राफी सेशन, जियोग्राफी क्लास, क्योंकि टुडे ऑलमोस्ट आई हैव स्टडीड जियोग्राफी ओनली, तो इसीलिए लगभग जियोग्राफी ही रहेगा. और बताने को है, जैसे कि आपको
वोल्केनो के बारे में आप लोगों को पता होगा, जैसे ये वोल्केनो है तो इसके जो अपर माउथ है ये वोल्केनो का, इसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो वोल्केनो डोरमेंट हो जाता है, इफ इट रिमेन्स इनएक्टिव फॉर अ ईयर और 2, तो अगर इसमें पानी जमा हो गया तो ये क्रेटर आपको क्रेटर लेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्रेटर हो गया टॉप माउथ ऑफ वोल्केनो, ठीक है। और यही वोल्केनो मान के चलो यहाँ पर है, आई थिंक आई शुड यूज डिफरेंट कलर्स। मान के चलो ये वोल्केनो जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर ये वोल्केनो आपको बर्स्ट हो गया और यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ये वोल्केनो हट गया, ठीक है, ये पूरा वोल्केनो ही फट गया और यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। डिप्रेशन मीन्स गड्ढा टाइप का डिप्रेशन क्रिएट होगा, तो उस डिप्रेशन को हम लोग बोलेंगे काल्डेरा। और डिप्रेशन को क्या बोलेंगे? काल्डेरा। जैसे ये लैंड है तो यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो गया। पहले यहाँ पे वोल्केनो था, पहले यहाँ पे वोल्केनो हुआ करता था, लेकिन वोल्केनो पूरा बर्स्ट हो गया, वोल्केनो ही हट गया, तो उसकी जगह पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, गड्ढा क्रिएट हो गया ज़मीन में। तो उस गड्ढे को, उस डिप्रेशन को हम लोग काल्डेरा बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है। तो आपको क्रेटर, काल्डेरा, वोल्केनिक टर्म है ये सब, यू शुड नो दैट। एंड आप लोगों को एक चीज़ और बताया जाए, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है इंडिया का, वो है आपको बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट इन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है पता आपको? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, उसके ईस्ट साइड में। तो ये ओनली एक्टिव वोल्केनो डॉर्मेंट हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, डेड हो सकता है। वोल्केनो का भी एक लाइफ स्टेज होता है, ठीक है, उसी तरीके जैसे एक ह्यूमन बींग्स का होता है वैसे ही। तो ये बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडियन टेरिटरी, बैरन आइलैंड। अब हम लोग देखते हैं इस बैरन आइलैंड का लोकेशन। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दैट, लास्ट सेशन में मैंने बोला था सिप्रस आइलैंड कहाँ पर है। सिप्रस आइलैंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी में। कहाँ पर है ये सिप्रस आइलैंड? मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो सपोज कि ये आपको वेरी बैड डायग्राम, आई नो दैट। मान लो कि ये इंडिया है, बहुत ही घटिया डायग्राम। ये इंडिया है आपको, ये ऑलमोस्ट जो ये होता है ना आपका 8 डिग्री 4 मिनट है इंडिया का ये साउथ मोस्ट टिप। तो इसको 8 डिग्री मान लो, 8 डिग्री नॉर्थ। ऊपर में तो मैक्सिमम आपको 37 डिग्री 6 मिनट आई थिंक, तो 8 से 37 है, ठीक है। अब बैरन आइलैंड का लोकेशन बताना है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं आप लोगों को, तो इस तरफ अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर जैसे 8 डिग्री है ना, तो यहाँ कहीं आप लोगों का यहाँ पर ये सब जो आइलैंड आप देख रहे हो ना, लक्षद्वीप आइलैंड है। ये सब कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड है। और यहाँ पर आपका कहीं पर मालदीव्स है,
मॉलडीव्स तो सभी लोग सुने ही हैं, मॉलडीव्स है। तो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है मिनिकॉय। लक्षद्वीप क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड से, तो उसमें एक आइलैंड है मिनिकॉय, ठीक है। तो ये 8 डिग्री वाला जो लाइन है, 8 डिग्री चैनल, अरे यार चल भी नहीं रहा। ये 8 डिग्री वाला जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय एंड मॉलडीव्स को सेपरेट करता है, ठीक है। और ये अपना लक्षद्वीप है, और ये अपना 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को सेपरेट करता है, और 8 डिग्री चैनल आपको मिनिकॉय एंड मॉलडीव्स को सेपरेट करता है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ बताऊँगा आप लोगों को थोड़ी देर में। तो ये इंडिया का मैप है, 8 डिग्री का लाइन है, तो उसके 8 डिग्री के ऊपर है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे होता है ना, फिर 0 डिग्री तो नीचे हो गया। इस तरीके से करते करते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये 8 डिग्री है, तो ये अपना लक्षद्वीप है। तो मिनिकॉय है लक्षद्वीप का लास्ट पार्ट, और इधर 8 डिग्री के नीचे मॉलडीव्स है। तो मिनिकॉय मॉलडीव्स को सेपरेट होने कर रहा है 8 डिग्री चैनल। रिमेंबर दैट, आप इसको इस रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। और फिर उसका लक्षद्वीप और इसके बीच में 9 डिग्री, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में। अब यहाँ पर कुछ आप मान लो ना, यहाँ पर ये 10 डिग्री का लाइन होगा सपोज, यहाँ पर 10 डिग्री का लाइन है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को यहीं सेपरेट करता है, ऐसे कुछ मान लो, और ऐसे करके कुछ आइलैंड है। ये अंडमान आइलैंड है, ये आपको नॉर्थ अंडमान है, ये आपको मिडिल अंडमान है, और ये आपको साउथ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और ये आपको लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान। समझ में आ गया? और उसके बाद और इधर आपको ये सब क्या है, आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं ना। तो ये 10 डिग्री चैनल वाला जो है वो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल सेपरेटेड अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड, दोनों को हम अंडमान। तो ये 10 डिग्री चैनल के ऊपर अंडमान आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अब निकोबार में ये कार निकोबार है, कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार। उसके लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस अंडमान और कार निकोबार, अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब बैरन आइलैंड कहाँ अपना, बैरन आइलैंड समवॉट हियर, ये साउथ अंडमान देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल जो है इसका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। तो इसी के 130 डिग्री ईस्ट में यहाँ पर आपको बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड यहाँ पर है, मतलब अंडमान आइलैंड के ईस्ट में। पोर्ट ब्लेयर देख रहे हो ना, पोस्ट ब्लेयर के ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर डिस्टेंस है पार्ट, ये पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर है, और ये 10 डिग्री चैनल है। तो इससे काफ़ी कुछ हम लोगों को, जैसे कि ये याद हो गया मिनिकॉय, और क्वेश्चन रहता है कि 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है, ऑप्शन दोनों रहेगा, लक्षद्वीप मिनिकॉय को, मिनिकॉय मॉलडीव्स को, या अंडमान एंड निकोबार को, या किसी और का नाम देगा। तो ये याद रखना अपन को, फिर ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, बैरन आइलैंड का लोकेशन याद रखना, चूँकि एकमात्र आइलैंड है जहाँ पर अपना इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। 8 डिग्री, ठीक है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय 9 डिग्री से, मिनिकॉय एंड मॉलडीव्स 8 डिग्री 10 डिग्री में। इधर अपना ये सेपरेट हो रहा है पोर्ट ब्लेयर के,
नॉर्थ ईस्ट। हाँ, बीच बीच में कैमरा चेक करना ज़रूरी है। कैमरा क्या है कि डिस्प्लेस हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है वीडियो देखने में। ये सब है अपना। और एक दो टर्म जान लीजिए कि टिलाइट क्या है। टिलाइट वर्ड जो है ना, तो इसमें आप एक टिल वर्ड भी है, देख रहे हो टिल, और आप सुने होंगे कभी ग्लेशियल टिल। जरूर ये टिलाइट ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ है। तो टिलाइट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल डिपॉजिट्स। तो ग्लेशियर के द्वारा जो डिपोजिशन होता है ना, सेडिमेंट्स वगैरह जो बनता है, उसके द्वारा जो सेडिमेंट्री पत्थर बना, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसी को टिलाइट बोलते हैं। तो ग्लेशियल से रिलेटेड है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है, टिलाइट के बारे में। कहीं भी टिलाइट वर्ड आए तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू ग्लेशियर्स। और अच्छा, एक यूनिक फैक्ट है, पता होना चाहिए, जैसे कि ये जान लो, जैसे ये आपको क्या है, अफ्रीका है, ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ कहीं आपका घाना है, घाना कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री। तो इस घाना में ना आपको प्लेसर डिपॉजिट्स पाया जाता है, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड का छोटा छोटा सा दाना टाइप का या फिर टुकड़ा टाइप का फ्रैगमेंटेड पार्ट ऑफ गोल्ड पाया जाता है। लेकिन अगर वो किसी रॉक का होगा, गोल्ड भी किसी रॉक का होगा, तो उसका टुकड़ा दाना मिल रहा है घाना कोस्ट में, लेकिन जो सोर्स रॉक है गोल्ड का, सो इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन घाना में वो सोर्स रॉक है ही नहीं कि ये प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड कहाँ से आया भाई, ये घाना में प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब कोई चीज़ मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन गोल्ड आया कहाँ से, जिस पत्थर से, वो पत्थर नहीं मिल रहा है उस कंट्री में। तो भाई वो मिल कहाँ से रहा है, तो इसके इधर एक आपको पता ही है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है अपना, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू। तो ब्राज़ीलियन प्लेट्यू में आपको सोर्स रॉक है, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड फाउंड इन घाना में जो आपको प्लेसर डिपॉजिट्स मिला गोल्ड का, उसका सोर्स रॉक जिस पत्थर से गोल्ड मिला वो ब्राज़ील में। तो ये काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंस है, ये काइंड ऑफ एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, कि सपोज कि पहले दोनों एक ही पार्ट हुआ करता था, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों लैंड मास सेपरेट हुआ। तो ये इस बात का एक प्रूफ दे रहा है आपको कि भाई यहाँ प्लेसर डिपॉजिट मिल रहा है, उसका सोर्स रॉक यहाँ मिल रहा है गोल्ड का, और उसका प्लेसर डिपॉजिट यहाँ मिल रहा है। तो कभी दोनों एक ही लैंड मास हुआ होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एल्फ्रेड वैगनर का जो थियरी है उस बेसिस पे फिर ये अलग हुआ। तो एक उसका एग्जाम्पल है, इस बेसिस पे वो अपने थियरी को प्रूफ करने की कोशिश किया है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज़ करके, आई एम जस्ट गिविंग वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग, ठीक है।
हाँ, एक चीज़ और देखते हैं भाई, इंटरेस्टिंग, समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। आपको पता है कि इंडिया प्लस मेडागास्कर प्लस अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पता क्या, लेमूरिया। इंडिया कंट्री है, मेडागास्कर भी कंट्री है, अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट, इस तीनों को बोलते हैं हम लोग लेमूरिया। इंडिया प्लस मेडागास्कर प्लस अफ्रीका इज इक्वल टू लेमूरिया। क्यों बोलते हैं लेमूरिया? चूंकि यहाँ पर ना लेम्यूर्स केवल यहीं पे पाया जाता है, इसी 3 जगह पर लेम्यूर्स पाया जाता है। लेम्यूर्स मतलब काइंड ऑफ जो प्राइमेट्स का स्पीसीज, मान लो मंकी, एप्स और अंगुटान, चिंपैंजी, उस कैटेगरी में आता है लेम्यूर्स, तो केवल यहीं पाया जाता है इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका और कहीं नहीं। और नेटिव बोला जाता है कि ये मेडागास्कर का नेटिव है। कहाँ का नेटिव है? मेडागास्कर का नेटिव। क्या ये कहा जाता है कि ऑल द स्पीसीज ऑफ लेम्यूर्स आर नेटिव टू मेडागास्कर। जितने भी तरह के लेम्यूर्स हैं सभी के सभी इंडिजिनस टू, एंडेमिक टू, नेटिव टू मेडागास्कर। ठीक है, बंदर की तरह दिखता है और नॉक्टर्नल होता है। ये एक प्रॉपर्टी जान लो, ये नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जगता है दिन में सोता है, नॉक्टर्नल उल्लू की तरह। ठीक है, नॉक्टर्नल। उसका ऑपोजिट क्या होता है? डायर्नल, दिन वाले पशु। सो दिन में पढ़ना अपने को, डोंट बिकम नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल नहीं बनना है। तो लेम्यूर्स के बारे में पता चला। अब एक देखो, बहुत सारे स्पीसीज हैं लेम्यूर्स के। तो लार्जेस्ट स्पीसीज जो है साइज में, लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ इन साइज, स्पीसीज ऑफ लेम्यूर्स। अब क्या आप जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, लेमर्स हो, लेम्यूर्स हो, उसको बोलते हैं हम लोग इंद्री। इंद्री नाम है उसका। लेम्यूर्स का ही एक स्पीसीज है, सब स्पीसीज है इंद्री। क्या नाम है? इंद्री। ये भी आपको अभी बताया मैंने कि ऑल स्पीसीज आर नेटिव टू मेडागास्कर। तो इंद्री भी कहाँ पाया जाएगा? मेडागास्कर में ही पाया जाएगा। तो इंद्री क्या है? लेम्यूर्स का ही एक सब स्पीसीज है। इंद्री वर्ड कभी मिले तो समझ जाना। अच्छा, लेम्यूर्स की बात हो रही है ना, मेडागास्कर, ये सब वर्ड दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से बोनोबो, वो भी ग्रेट एप्स, चिंपैंजी एप्स की तरह दिखता। बोनोबो ये नेटिव है कहाँ का? ये लोकल है DRC का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ पे जब मैं क्रिटिकल मिनरल्स आप लोगों को बता रहा था तो कोबाल्ट सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो वहीं का नेटिव है कौन? बोनोबो। मेडागास्कर, अच्छा मेडागास्कर आप लोगों को पता है ना कहाँ पर है? जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये तो इंडिया अपना, और इधर कहीं अपना अफ्रीका है ना। तो ये तो पूरा इंडियन ओशियन है, तो इसी यहीं पे मेडागास्कर है। ये मेडागास्कर है। और यहाँ पे जो कंट्री है अफ्रीका का, मोज़ाम्बिक, ये पूरा इंडियन ओशियन है। ये इंडिया है, इंडियन ओशियन, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये मेडागास्कर है। जहाँ कहीं पर आपका मालदीव्स है, मिनीकोसिस करके, ठीक है। तो मेडागास्कर का भी लोकेशन, तो बस यही इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में लेम्यूर्स, इसीलिए इसको लेमूरिया कह दिया गया तीनों कंट्री को। कभी क्वेश्चन अगर आए कि लेमूरिया के अंदर कौन कौन है तो बता सकते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग बोनोबो पर थे। बोनोबो भी ग्रेट एप्स है, काइंड ऑफ DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नेटिव है बोनोबो। ठीक है, बोनोबो। जब लेम्यूर्स पढ़ रहे हैं तो बोनोबो को भी देख लिए हम लोग। और एक है एल्क। रेड डियर जो होता है ना, रेड डियर,
लाल हिरन का एक सब स्पीसीज है एल्क, उसी का एक सब स्पीसीज है एल्क, रेड डियर का एल्क। ये कहाँ का नेटिव है? ये कहाँ का नेटिव है? ये आपको नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, यूएसए, कनाडा, वहाँ का नेटिव है। प्लस नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया वगैरह जो है अपना, नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या आ जाएगा बताइए? जैसे कि साउथ एशिया में इंडिया वगैरह आ जाता, साउथ ईस्ट में आपको इंडोनेशिया फिलीपींस आ जाता, नॉर्थ ईस्ट में आपको जापान आ जाएगा, चाइना का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, जापान वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री दोनों का, दोनों जगह नेटिव है एल्क, रेड डियर, रेड डियर। ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज है विच आई थिंक कि इम्पॉर्टेंट है एंड वी शुड, वी मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है, रेड डियर, एल्क, नॉर्थ अमेरिकन एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। अब देखिए कि कौन कहाँ का नेटिव है, ये याद रखना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बिन आस्क्ड रिगार्डिंग देयर नेटिव, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, क्या क्या हो गया, बोनोबो, डीआरसी, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया का, रेड डियर, एल्क, और अपना लेमुरिया तो पता ही है, मेडागास्कर, इंद्री। अब देखिए अगला इग्नियस रॉक के बारे में थोड़ा सा। इग्नियस रॉक के बारे में आपको पता ही होगा कि प्राइमरी रॉक है, वोल्केनिक इरप्शन वगैरह से होता है, कोई फॉसिल नहीं पाया जाता, नो फॉसिल, ये याद रखना, इसमें कोई फॉसिल नहीं पाया जाता है। फॉसिल वगैरह कोल वगैरह ये सब फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स पे पाया जाता है। इग्नियस प्राइमरी, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना मस्ट है, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल तो याद रख ही लो। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये याद होना चाहिए, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बेसाल्ट, इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गैब्रो जो घर में ग्रेनाइट मार्बल लगता है ना, तो वो मेटामॉर्फिक है, लेकिन ग्रेनाइट जो वो इग्नियस है, दैट्स वाई ग्रेनाइट महंगा पड़ता है मार्बल से। जो इग्नियस है ना भाई, वो भी ये ग्रेनाइट जो आपका प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, इंट्रूसिव है ये। प्लूटोनिक इंट्रूसिव मतलब कि जो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर ही वो रहता है, इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक बोलते हैं उसको, इंट्रूसिव। तो ग्रेनाइट वही है, तो जमीन खोद कर निकालो ग्रेनाइट को, दैट्स वाई वो इतना कॉस्टली है। अब मार्बल तो मेटामॉर्फिक है, सिंपली पीवीटी के अंदर रखो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के अंदर रखो, बन जाएगा। तो इसीलिए ग्रेनाइट मार्बल से महंगा पड़ता है। गैब्रो, बेसाल्ट, ओशियनिक क्रस्ट का जो बेस रॉक है, बेसाल्ट, ये सब इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। जमीन के ऊपर जो है वो एक्सट्रूसिव कहलाएगा, जो इग्नियस रॉक जमीन के ऊपर है वो एक्सट्रूसिव, जो अंदर है वो इंट्रूसिव। तो ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए सर। उसी तरीके से मेटामॉर्फिक का भी 3 एग्जाम्पल याद रखिए, क्वार्टजाइट, मार्बल एंड ग्नीस। क्वार्टजाइट, मार्बल एंड ग्नीस, ये 3 क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या क्या बता रहा हूँ, क्वार्टजाइट, मार्बल एंड ग्नीस, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक पता ना, चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ फॉर्म, मेटामॉर्फिक, मॉर्फ का मतलब फॉर्म होता है। तो जब भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अंदर रखोगे, फॉर्म चेंज होता है, वो सब चीज़ होता है। तो वो क्वार्टजाइट, मार्बल, ग्नीस इसका एग्जांपल है मेटामॉर्फिक का। क्वार्टजाइट जैसे उसका ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट था, इसका क्वार्टजाइट, मार्बल एंड ग्नीस। क्वार्टजाइट,
मार्बल एंड ग्नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल एंड ग्नीस, मेटामॉर्फिक का एग्जांपल। और ठीक है, बेंडिंग वगैरह होता है भाई मेटामॉर्फिक रॉक्स में, अल्टरनेट लेयर, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड, रहने देते हैं उसको। डोलोमाइट जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है। एक्सफोलिएशन पता ही होगा आप लोगों को, सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स भी पता ही होगा। हाँ, अब ये बताते हैं आपको, मतलब रनिंग वाटर, इरोजनल फीचर्स मेड बाय रनिंग वाटर, इरोजनल फीचर्स या इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर, बहता पानी, रिवर, जिसको हम लोग रिवर बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फ्लूवियल भी बोलते हैं। फ्लूवियल वर्ड भी कहीं आए तो समझना भाई ये नदी से रिलेटेड बात किया जा रहा है, रिवर से रिलेटेड। फ्लूवियल मतलब रिवर से रिलेटेड, रनिंग वाटर से रिलेटेड। तो इरोजन से कौन सा, रनिंग वाटर के इरोजन से क्या क्या बन सकता है पता है? गॉर्ज बनता है, मतलब वैली बनता है, वैली 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 बनता है, वैली। जो वैली जो बनता है ना, वो इरोजनल फीचर से है ना, रनिंग वाटर। तो वैली दो तरह का वैली होता है, एक वैली को गॉर्ज बोलते हैं हम लोग, एक को कैनियन बोलते हैं। गॉर्ज एंड कैनियन दोनों तरह का वैली है। तो वैली जो बनता है कैसे बनता है, माउंटेन होता है बगल में, वैली होता है, तो वो इरोजनल फीचर्स है, रनिंग वाटर, रिवर, फ्लूवियल इरोजनल फीचर्स है। ये याद रखना भाई, यही सबसे पूछता है। तो कभी कैनियन का मतलब क्या, तो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा वैली ही है कैनियन। जो गॉर्ज है, गॉर्ज नैरो हो जाता है, भाई थोड़ा सा वाइड होता है, नहीं कुछ फर्क होगा इसके शेप एंड साइज में, है दोनों वैली, गॉर्ज एंड कैनियन। क्या है, वैली है, गॉर्ज एंड कैनियन क्या है, वैली है। और भी वैली देख लो आप लोग, और वैली देखोगे, एडीज, पॉट हॉल्स एंड प्लंज पूल्स। एक तो ये हो गया आप लोग को, दूसरा हो गया एडीज, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, ये सब भी इरोजनल लैंडफॉर्म है, इरोजन से बनता है। ये पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, एडीज, ये सब क्या होता है बेसिकली, मतलब किस तरीके का दिखता है। इफ आई ट्राई टू मेक इट्स डायग्राम, इट वुड बी समथिंग लाइक, कुछ ऐसा दिखेगा। मान के चलो कहीं नदी बह रही है, ठीक है, इस तरीके से नदी बह रही है, तो पानी ऊपर से गिर रहा है, फोर्स के साथ, एकदम स्पीड के साथ गिर रही है एकदम। तो यहाँ पर ना धीरे धीरे होल्स बनने लगता है, अरे ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे होल्स बनने लगेगा, तो आपको एकदम पॉट की तरह बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉट की तरह बन जाएगा। तो याद रखना, पॉट कहाँ बना रहे हैं, रनिंग वाटर गिर रहा है तो धीरे धीरे पॉट की तरह बन जाएगा, घड़ा की तरह बन जाएगा। ये पॉट होल्स, छोटा होगा तो एडीज बोलेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो पॉट होल्स बोल देंगे, और बड़ा हो गया है तो प्लंज पूल्स बोल देंगे। ये सब किससे हो रहा है भाई, ये याद रखना बस, फ्लूवियल, रनिंग वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म्स। कहाँ पढ़ रहे हो, कौन सा एग्जाम्पल, ये याद रखिए बस, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, रनिंग वाटर, फ्लूवियल वगैरह, वैली में गॉर्ज, कैनियन, एडीज, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, एडीज, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, तीनों नाम साथ में ही लेना। पॉट होल्स है तो एडीज भी दिमाग में आ जाना चाहिए, प्लंज पूल्स भी आ जाना चाहिए। देखने दो कितने देर का वीडियो बन गया।
चलो जल्दी जल्दी करते हैं, बिकॉज टाइम तो भागते ही जा रहा है। डिपोजिशनल फीचर तो आपको पता ही है सब, अलुवियल फैन, डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर, जो डेल्टा जो बनता है जैसे सुंदरबन डेल्टा, वो सब क्या रनिंग वाटर का डिपोजिशनल फीचर है, डिपॉजिट कर देता है। अलुवियल डिपॉजिट्स, फ्लड प्लेन्स जहाँ बाढ़ बढ़ आती है, तो सिंपल बात है समझ जाओगे। मिएंडरिंग ऑफ रिवर से ऑक्सबो लेक बनता है, आपको पता ही होगा। मिएंडरिंग से ऑक्सबो लेक बनता है। ये देख लो, ये मतलब ये रिवर है, ये समझो कि रिवर है, तो ये रिवर मिएंडर कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर इसका पाथ वगैरह थोड़ा चेंज होता है तो यहाँ पर कुछ एक तरीके का ऑक्सबो लेक क्रिएट हो जाता है। ये पूरा लैंड है तो ये एक लेक क्रिएट हो जाता है, ये इससे एक पार्ट निकल जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक इज द रिजल्ट ऑफ मिएंडरिंग ऑफ रिवर। ये जो हुआ ये क्या हो गया, मिएंडरिंग, मिएंडरिंग ऑफ रिवर। सो ऑक्सबो लेक निकल कर आता है। ठीक है, हाँ, तो ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा कमेंट में, एक आध एग्जाम्पल बताइएगा ऑक्सबो लेक का। नहीं बताइएगा तो अगली क्लास में बताएंगे हम ही, और क्या ही कर सकते हैं। हाँ, और क्या रह गया, क्या रह गया, ग्राउंड वाटर का ना। अब देखिए ग्राउंड वाटर से कौन सा इरोजनल फीचर्स बन रहा है। ग्राउंड वाटर से स्वेलो होल्स एंड सिंक होल्स कास्ट लाइम स्टोन्स में। डिपोजिशनल उसमें क्या बन रहा है, स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स। ठीक है, लैपीज। अब इसको हम लोग थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा देखिए अच्छे से। मान के चलो ये कुछ इस तरीके का है, ये आपको जो है ये है आपको कार्स्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी आप लोगों को पता है, लाइम स्टोन टोपोग्राफी को, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, जो कि एक तरीके का आपको रॉ मटेरियल्स फॉर जिप्सम, फॉर सीमेंट, जिप्सम सीमेंट वगैरह के लिए लाइम स्टोन क्या है उसका रॉ मटेरियल। कास्ट टोपोग्राफी उसी को बोलते हैं। जैसे चूना पानी टाइप का होता है ना, तो मान के चलो चूना का पत्थर है ये, लेमैन लैंग्वेज में समझो कि ये चूना का पत्थर है। तो अब इसमें क्या होता है, पानी वानी डालते हो तो गड्ढा वड्ढा क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पानी वानी की वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से, ज़मीन के अंदर ये है तो ग्राउंड वाटर की वजह से अंदर जो पानी है, तो इसको हम लोग स्वेलो होल्स बोल देते हैं, सिंक होल भी बोल देते हैं, सिंक होल, स्वेलो होल या सिंक होल, स्वेलो होल या फिर सिंक होल। ठीक है, तो स्वेलो होल, सिंक होल। तो अब इसी के अंदर क्या होता है कि मान के चलो एक केव टाइप का अगर क्रिएट हो गया, कुछ ऐसे क्रिएट हो गया केव टाइप का, केव गुफा टाइप का। तो अब इसी के अंदर है, इस केव में कुछ आपको इस तरीके से लटका हुआ दिख रहा है ना, मान के चलो कुछ ऊपर से लटका हुआ केव के अंदर गया, आपको ये कुछ हैंगिंग तरह का दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, डिपोजिशन से हुआ, ये यहाँ से इरोड हुआ, ऊपर से गिरा मटेरियल, तो यहाँ पर थोड़ा सा लटका हुआ टाइप का आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपको स्टेलेक्टाइट्स। क्या बोल रहे हैं इसको, स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेक्टाइट्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेलेक्टाइट्स। ठीक है, स्वेलो होल, सिंक होल का मटेरियल गिरा, या अंदर में केव है, तो ऊपर में जो हैंगिंग टाइप का जो फीचर्स दिख रहा है चूना का, चूना, लेमैन में चूना ही समझो इसको, स्टेलेक्टाइट्स बोलोगे। ठीक है, तो अब जो गिरा होगा सारा कुछ तो उसी पे चिपक नहीं गया होगा, उसके फ्लोर पर, मतलब रूफ पर, कुछ तो फ्लोर पर भी गिरा होगा, तो ये फ्लोर वाला को बोलेंगे स्टेलेक्टाइट्स।
स्टेलेग्माइट्स, समझ में गया? तो स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स क्या है? ये दोनों ग्राउंड वाटर का डिपोजिशनल फीचर है, डिपॉजिट होकर ना बन रहा है, यहाँ तो इरोजन हो रहा है। डिपॉजिट कौन हो रहा है? स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स ग्राउंड वाटर से। ये जो भी कारनामा कर रहा है, कौन कर रहा है भाई? एजेंट कौन है? ग्राउंड वाटर है सर, ग्राउंड वाटर। तो स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स ये सब क्या है? डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्राउंड वाटर। 5 बार बोलो, स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स आर डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो अब यही जैसे होता है, यहाँ पे गलती किया आप, यही जो पूरा पत्थर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, मान के चलो यहाँ का चूना, बीच बीच में चूना खत्म गायब हो गया, तो ये इस तरीके का फीचर जो होता है इस सब क्या बोलते हैं? लैपीस बोलते हैं, लैपीस। तो मतलब ये लैपीस एक टर्म है जो कि कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है। तो ये भी काइंड ऑफ आप मान लो कि इरोजनल फीचर्स है, इरोजनल फीचर्स ऑफ लैपीस। तो लैपीस वर्ड इसी को बोलते हैं, लैपीस। स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स, लैपीस, स्वैलो होल्स, सिंक होल्स, कास्ट टोपोग्राफी, ग्राउंड वाटर सबसे रिलेटेड है। इरोजनल, डिपोजिशनल समझ में आ गया? अब जो स्टेलेक्टाइट्स, लेक मतलब लटका हुआ, ठीक है, स्टेलेग्माइट्स लैग हो गया एक तरीके से ज़मीन पर, तो उसको याद कर लोगे अगर आपने। देखो लैक मतलब लटका हुआ, मान लो स्टेलेक्टाइट्स, तो जो लटका हुआ था ऊपर में रूफ पे, स्टेलेक्टाइट्स पे जो बच गए स्टेलेग्माइट्स, तो वो ज़मीन पर। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से विंड्स की वजह से जो डेजर्ट में होता है आपको, यारदंग एंड ज़्वेंज़न, यारदंग एंड ज़्यूज़ेन, यारदंग एंड ज़्यूज़ेन, ये विंड का काइंड ऑफ, ये मान लो जैसे ये विंड है, क्या बोल रहे हैं, जैसे विंड की वजह से ये आपको इरोजनल फीचर्स क्रिएट हुआ, इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुआ। कहाँ पर क्रिएट हुआ? डेजर्ट में क्रिएट हुआ। कहाँ पर क्रिएट हुआ? डेजर्ट में क्रिएट हुआ। तो यारदंग जो है एंड ज़्यूज़ेन जो है, तो एक तो आपको टॉप वाला पार्ट है कि ये है, तो ये पूरा पत्थर था पहले, तो जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड हो गया, ठीक है, और जो ये टेबल वाला ये रह गया, ठीक है। अभी जो ज़्यूज़ेन, ज़्यूज़ेन ये है आपको जो टेबुलर वाला जो ये रॉक है, ये आपको ज़्यूज़ेन है, ये आपको ज़्यूज़ेन, और ये जो इरोड हो गया ये वाला पार्ट सॉफ्ट रॉक, ये यारदंग है। दोनों ही किससे बना है? विंड। कहाँ पे बना? डेजर्ट में। इरोजनल फीचर यारदंग एंड ज़्यूज़ेन। अब कैसे याद करोगे कौन सा टॉप पर है, कौन सा ये है यारदंग? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जेंजी, आजकल जेंजी वर्ड चल रहा है ना, तो जेंजी जो है टॉप पर है, और अपने यार लोग जो हैं वे बहुत पीछे हैं, या यारदंग नीचे हैं, अब जेंजी ऊपर भाग गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। तो मतलब ये बेसिकली पूछ देगा, ये बोल देगा कौन सा क्रस्ट, कौन सा क्रेस्ट है, कौन सा ट्रफ है। तो ये क्रेस्ट है आपको, ज़्यूज़ेन क्या है? क्रेस्ट है। यारदंग क्या है? ट्रफ है। ये तो आप याद कर लिए कि ज़्यूज़ेन ऊपर है, ज़ेंजी ऊपर है, यारदंग यार अपना नीचे, यारदंग नीचे, ऊपर नीचे याद। अब आपको यही नहीं पता है कि ट्रफ ऊपर होता है कि नीचे होता है, क्रेस्ट ऊपर होता है कि नीचे होता है, यही नहीं पता है। तो फिर ये याद करके क्या फ़ायदा हुआ? तो उसको कैसे याद कीजिएगा? उसको ऐसे याद कीजिए कि जैसे एक क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट समथिंग लाइक क्राउन, क्रेस्ट क्राउन, और क्राउन तो हमेशा सरताज होता है ना सर, सर पे पहनते हैं हम लोग, ऊपर पहनते हैं, तो क्रेस्ट हमेशा टॉप वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये क्रेस्ट होगा, उठा हुआ जो टॉप, क्योंकि क्राउन क्रेस्ट, तो बच गया ट्रफ, तो ट्रफ नीचे वाला पार्ट। तो ऐसे याद कर लो कौन ऊपर है कौन नीचे है, फिर उसको यारदंग ज़्यूज़ेन से रिलेट कर दो, इतना तो कर लो यार। तो कौन है क्रेस्ट? ज़्यूज़ेन है,
जेंजीज, यारदंग, ठीक है, ये सब चीज़ विंड का इरोजनल फीचर्स है। अभी डेजर्ट में जब डिप्रेशन, डेजर्ट में कहीं पर, ये डेजर्ट है, वहाँ पर कहीं पर गड्ढा क्रिएट हो गया तो उसको प्लायाज बोलते हैं हम लोग। डेजर्ट में कोई गड्ढा क्रिएट हो गया, डेजर्ट में, ये डेजर्ट है, ये जो डिप्रेशन जो है उसको प्लायाज बोलते हैं, प्लायाज। ठीक है, समझ रहे हो ना? काफ़ी कुछ है। लेट मी चेक द कितना हो गया वीडियो का लेंथ। फोर्टी 46 मिनट के आसपास हो चुके हैं। चलिए कि ये बता के रखते, कास्ट टोपोग्राफी जो बता रहे हैं उसमें एक आध रह गया। जैसे जो कास्ट टोपोग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बताइए तो। स्टेलेक्टाइट्स पढ़े थे, जो लटक रहा था जो केव के रूफ से, स्टेलेक्टाइट्स। और स्टेलेगमाइट्स पढ़े थे ग्राउंड पर। उसके अलावा और है, जैसे पॉल्जे है, पॉल्जे, पोनोर है, पॉल्जे है, पोनोर है। स्वेलो होल पढ़े थे हम लोग, स्वेलो होल। सिंक होल पढ़े थे, सिंक होल। सिंक होल को ही हम लोग डोलाइन बोलते हैं, सिंक होल को डोलाइन बोलते हैं। मतलब ये सब वर्ड है, समझ जाना, कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड। पॉल्जे, पोनोर। अब जैसे यही, जैसे कास्ट ये है ना, तो ये गड्ढा हो गया तो ये स्वेलो होल है, थोड़ा सा बड़ा सा गड्ढा है तो ये सिंक होल है, जिसको कि डोलाइन बोल रहे हैं, ये स्वेलो होल है। और मान के चलिए सबसे बड़ा गड्ढा है, तो सबसे बड़ा गड्ढा जो होता है उसको पॉल्जे बोलते हैं। कास्ट टोपोग्राफी में लार्जेस्ट गड्ढा, लार्जेस्ट डिप्रेशन, लार्जेस्ट साइज का पॉल्जे। छोटा सा, हल्का सा छोटा सा है तो उसको पोनोर बोलते हैं। फिर अंदर का आप लोग को लैपीज बताए ही थे, ऐसे ऐसे करके जो है, ये सब क्या है, लैपीज है। हाँ, ये सब पता ही है, तो ये सब पॉल्जे, पोनोर। तो लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कौन है, ये याद रख लेना भाई। सबसे लार्जेस्ट डिप्रेशन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट साइज, इतना सारा फीचर्स है कास्ट टोपोग्राफी का, उसमें सबसे लार्जेस्ट पॉल्जे, पॉल्जे। सो आई थिंक दोस्तों इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, काफ़ी है, मोर देन इनफ। तो बेसिकली मतलब ये सारा चीज़ मेनली तो याद ही रखना है ये सब चीज़ों में, और इट वुड बी बेटर कि जब आप इस चीज़ को देख रहे हो साइमल्टेनियसली आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।